एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी। ऑल्सो गाइस हम जा रहे हैं अपने होम को प्ले स्कूल छोड़ने। सो गाइस देख लीजिए हमारा हीरो जा रहा है। हेलो करो, हेलो गाइस करो। सो कहाँ जा रहे हो गुड्डू? स्कूल। स्कूल, अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी। ऑल्सो गाइस आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही बढ़िया, क्योंकि गाइस आज मैं लेके आ गई हूँ अगेन आपके लिए एक बढ़िया सी स्टोरी, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने आपको स्टोरी नहीं सुनाई थी, तो मैंने सोचा आज स्टोरी सुनाती हूँ। तो आज की स्टोरी है, आज है अमावस्या, अधिक मास का लास्ट डे है गाइस आज। तो मैंने सोचा चलो आज अधिक मास की ये वाली स्टोरी सुना देती हूँ आपको, अमावस वाली। सो गाइस एक बार क्या होता है, एक राजा होते हैं, उनकी दो बेटियाँ होती हैं। एक का नाम होता है अमावस्या और एक का नाम होता है पूर्णिमा। तो जो दोनों बहनें होती हैं वो राजा की जो हैं बहुत ही प्यारी बेटियां होती हैं, बहुत प्यार करते हैं राजा अपनी बेटियों को। उनको बेटे भी होते हैं और बेटियां भी होते हैं, दो बेटे होते हैं, दो बेटियां होती हैं। तो गाइस धीरे धीरे वो बड़ी होने लग जाती हैं। तो गाइस जो पूर्णिमा होती है वो बचपन से ही पूजा पाठ और गाय की सेवा करना, पशुओं की सेवा करना, ये सब करती है। और गाइस जो अमावस्या होती है उसका इंटरेस्ट जो है इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं होता। तो गाइस और वो कुछ नहीं करती, नॉर्मल रहती है वो। सो गाइस लड़कियां धीरे धीरे बड़ी होती हैं, फिर लोग कहते हैं कि अब तो इनके लिए रिश्ता देखो, ये बड़ी हो गई हैं। और तो दोनों ही एक ही एज की होती हैं, सेम एज की, तो दोनों एक साथ बड़ी हो जाती हैं। तो गाइस लोग जो पापा होते हैं उनके, राजा अमावस्या और पूर्णिमा के जो फादर होते हैं, राजा जो होते हैं, उनका ज़्यादा प्यार ना अमावस्या से होता है, अमावस्या से और अपने बेटों से। पूर्णिमा को इतना नहीं चाहते वो, पता नहीं क्यों, जबकि वो बहुत अच्छी होती है, इतना काम करती है घर का, पूजा भी करती है, गौ सेवा भी करती है उसके बाद भी। तो गाइस सब लोग कहते हैं कि पूर्णिमा का विवाह ना और छोटे घर में करना, बड़े घर में वो नहीं रह पाएगी। तो उसके फादर कहते हैं ठीक है। तो एक गांव में जाते हैं, वहाँ पे एक गरीब के घर में उसका रिश्ता पक्का करके आ जाते हैं। फिर वो वापस आते हैं तो उसकी माँ जो होती है, पूर्णिमा की जो माँ होती है, सो गाइस जो राजा जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनकी पत्नी कहती है कि अमावस्या भी बड़ी हो रही है, इसका रिश्ता भी पक्का कर दो, तो वो उसी गांव के राजा से अमावस्या का रिश्ता पक्का कर देते हैं और पूर्णिमा का रिश्ता करते हैं पक्का एक बहुत ही गरीब से। तो दोनों की शादी हो जाती है, दोनों को विदा कर दिया जाता है। अब क्या होता है गाइस, एक बार बेचारी अमावस्या जैसे भी अपना निभाती है गरीब घर में, और जो पूर्णिमा जो होती है वो जैसे भी अपने गरीब घर में निभाती है, और जो अमावस्या होती है वो अपने शान शौकत से रहती है, क्योंकि उसकी शादी तो अमीर घर में हुई थी। तो एक दिन वो अपने घर पे शिव चर्चा रखती है। शिव चर्चा का मतलब होता है वही शिव जी का जो है कथा वगैरह वो रखती है वो। तो वो पूरे गांव को इनवाइट करती है, पर अपनी बहन को इनवाइट नहीं करती है। तो गांव की औरतें ना उसके घर पे जा रही होती हैं, अमावस्या के घर पे। तो रास्ते में पूर्णिमा बैठी होती है अपने घर पे। तो वो औरतें कहती हैं कि तू नहीं जा रही है, तेरे को भी तो बुलाया होगा, चल उसके घर में शिव जी की कथा है। तो वो बोलती है कि नहीं, मेरे को नहीं बुलाया अमावस्या ने, और मैं बिना बुलाए कैसे जा सकती हूँ। तो वो औरतें कहती हैं कोई बात नहीं है, तो तेरी बहन ही, तू चल हमारे साथ। तो वो बेचारी ज़बरदस्ती उनके साथ, वो उनको ज़बरदस्ती लेके आ जाती है। तो वो जैसी जाती है पूर्णिमा, तो अमावस्या उसको खूब बातें सुनाती है कि मैंने तो तेरे को बुलाया भी नहीं, क्यों आई तू यहाँ पे, ये है वो है। फिर कहती चल आ गई है तो अब एक तो कोने में बैठ जा। तो वो एक कोने में बैठ जाती है। फिर गाइस उसकी खूब बेइज्जती करती है वो जो अमावस्या होती है ना, उसकी खूब बेइज्जती करती है। वो अपना शो ऑफ करती है, दिखावा दिखाती है कि मेरे घर में ये है वो है और किसी चीज़ की कमी नहीं है, और ये है वो है, तेरे पास क्या है। तो वो बेचारी रोने लग जाती है ना सबके आगे। तो वो मन में बोलती है कि प्रभु महादेव, मैंने ऐसे क्या बुरा कर्म किया है जो आप मेरे को ये सज़ा दे रहे हो कि मेरी बहन ही सबके आगे मेरी इतनी गंदी बेइज्जती कर रही है, और मैंने तो कभी कुछ बुरा नहीं करा, मैंने तो शुरू से आपकी सेवा करी है, गौ सेवा करी है, मैंने अपने घर का काम धाम करा है, तो क्या ये सब करना गलत है? क्यों मुझे ये सब करने को मिल रहा है? तो गाइस वो ना बहुत ज़्यादा बेचारी परेशान हो जाती है। फिर जब प्रसाद बांटने की बारी आती है तो वो अपनी बहन को प्रसाद भी नहीं देती, बिना प्रसाद दिए उसको वहाँ से भगा देती है, कहती है जा यहाँ से मेरे घर से। तो वो बेचारी धीरे धीरे आती है।
सो गाइस वो वहाँ से रोते रोते निकल जाती है। फिर धीरे धीरे वो अपने मायके की वो कहती है चलो मैं अपने मायके जाती हूँ। तो वो जो पूर्णिमा होती है बेचारी बिना प्रसाद, उसको प्रसाद भी नहीं देते, वो रोते 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 अपने मायके के साइड जाती है। तो जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो एक बूढ़ी औरत जो है वो रो रही होती है, कहती है कि बेटी मेरी तुलसी जी सूख गई हैं, इनमें पानी डाल दे, और मेरे से डाला नहीं जा रहा पानी। तो वो क्या करती है, तुलसी जी में पानी डाल देती है, तो उनकी तुलसी हरी भरी हो जाती है। तो वो अमावस्या पे एक थैला पकड़ा देती है, कहती है ये लेके जा अपने साथ। वो अभी अमावस्या खोलती नहीं है उस थैले को। फिर थोड़ा सा आगे जाती है तो एक बूढ़ी औरत जो है वो चबूतरे पे बैठी होती है, कहती है बेटा मेरे चबूतरे पे झाड़ू लगा दे, मेरे से हो नहीं रहा। तो वो उस पूरे चबूतरे पे झाड़ू भी लगा देती है। फिर कहती है बेटा दो जो है बाल्टी पानी भी भर दे, वो पानी भर के भी रख देती है। फिर थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक काली माँ का मंदिर मिलता है। तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत बैठी होती है, वो कहती है बेटा इस मंदिर की सफाई कर दे, यहाँ पे सब आते हैं लेकिन सफाई कोई भी नहीं करके जाता। तो वो पूरे मंदिर की सफाई करती है, उस बूढ़ी औरत को नहलाती धुलाती है, उसके पैर हाथ दबाती है। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ती है तो वो औरत भी उसको पहले फर्स्ट जो तुलसी जी की जिसने पानी डलवाया था वो भी थैला देती है, जिन्होंने चबूतरे पे झाड़ू लगवाई थी वो भी एक थैला उसको देती है, काली माँ के मंदिर में जो बूढ़ी औरत थी वो भी जाते वक्त उसे एक थैला देती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ती है तो एक नदी में एक औरत बैठी होती है, वो कहती है बेटा थोड़ा सा पानी भरते, मेरे पास पानी नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और वो साक्षात गंगा मैया होती है गाइस। जो भी अभी तक जितनी बूढ़ी औरतें मिलती सारी माता होती हैं जो उसे मिलती हैं। तो गाइस वो वहाँ पे भी उनकी हेल्प करती है, वो भी उसको एक थैला दे देती है। फिर वो जाती है अपने मायके में पहुँच जाती है। जैसे ही वो अपने मायके में पहुँचती है तो उसे पता नहीं कोई बोलता है कि वो अपने घर जाके देख तेरा घर बिल्कुल बदल गया है। वो कहती है हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो भागते भागते अपने घर जाती है। जब वो अपने घर जाती है तो वो देखती है कि बिल्कुल ही सब कुछ चेंज हो गया है, मतलब घर भी चेंज हो गया है, सब तरीके की चीज़ें आ गई हैं घर में। और गाइस वो एक थैला खोलती है तो उसमें से सोना निकलता है, दूसरा थैला खोलती है उसमें से चांदी निकलती है, तीसरा थैला खोलती है उसमें से हीरे जवाहरात निकलते हैं, चौथा थैला खोलती है उसमें से काली माँ का श्रृंगार निकलता है, कपड़े निकलते हैं, सब कुछ निकलता है। तो गाइस वो समझ जाती है कि ये सब प्रभु का किया कराया है, क्योंकि वो शिव कथा में रोई थी कि मैंने आपके लिए कभी गलत नहीं करा, किसी को गलत नहीं कहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब भगवान का किया हुआ करिश्मा है। तो वो अपने घर में भी गाइस कथा रखवाती है और सबको इनवाइट करती है। अपनी बहन को वो स्पेशली बोलने जाती है जिसने उसे बुलाया भी नहीं था उसको। तो वो आती है उसके घर में, उसकी सिस्टर जो होती है अमावस्या, तो उसके घर के शान और शौकत देख के वो चिढ़ जाती है कि इसको कैसे ये सब चीज़ें मिल गई। तो वो पूछती है कि क्या हुआ, कैसे मतलब तेरे को ये सब चीज़ें मिला। तो वो बोलती है कि मैं ऐसे ऐसे गई थी, फिर रास्ते में मुझे ऐसे ऐसे मिले, मैंने उनकी सेवा करी तो मेरे को मिला। वो कहते ठीक है मैं भी अपने मायके जाऊँगी, मेरे को भी मिलेगा। तो वो जाती है उसको कुछ भी नहीं मिलता। फिर एक बूढ़ी औरत कहती है तुलसी जी में पानी डाल दे, कहती है। तो वो अमावस्या कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। फिर थोड़ा आगे जाती है, एक औरत कहती है बेटा मेरा पानी भर दे, झाड़ू लगा दे, कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। थोड़ा और आगे जाती है काली माँ के मंदिर में, फिर वही बूढ़ी औरत मिलती है, कहती है बेटा यहाँ पे सफाई कर दे, कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। फिर थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि माँ होती हैं। वो बोलती है लालच हमेशा बुरी वाला होती है, जिसने भी लालच किया उसको कभी कुछ भी नहीं प्राप्त होता। तेरे पास सब कुछ होते हुए भी तुझे इतना लालच है, और पूर्णिमा के पास कुछ भी नहीं था फिर भी उसे बिल्कुल भी लालच नहीं था। तो हम कभी भी गाइस लालच करके कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे मन भाव सच्चे हैं तो वो ऊपर वाला हमें अपने आप ही देगा। तो बस गाइस इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि लालच नहीं करना चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ परीक्षाएं चलती हैं, वो हमें देनी पड़ती हैं हर हालत में, लेकिन जो परीक्षाएं पास कर लेता है गाइस वही सफल होता है। जैसे कि हम अपने एग्ज़ाम में, स्कूल्स में जो हम परीक्षा पास करते हैं तभी तो हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं ना। ऐसे ही गाइस जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो परीक्षाएं पास कर करके नेक्स्ट लेवल बढ़ता जाता है और प्रभु के करीब होता जाता है। सो गाइस लालच ना करें, कभी भी अपना मन भाव सच्चे रखें, श्री कृष्ण ठाकुर जी के प्रति अपने भाव सच्चे रखें, माता भगवती के प्रति अपने भाव सच्चे रखें। सो गाइस आज की अमावस्या की कथा आपको कैसी लगी हो, थोड़ा सा मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सुना दिया एंड में,
तो गाइज इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए गाइज, मोर लाइकिंग कीजिए। और गाइज ये देखिए, ये माँ वैष्णो ने मैया रानी के यहाँ से मेरे लिए आया है ये रेड कलर का धागा, तो ये बहुत ही प्यारा है। कल प्रसाद भी आया था माँ के यहाँ से। सो गाइज बस यही है कि हम तो उन्हीं के सहारे हैं। बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आगे का ब्लॉग आपको कल दिखाएंगे। राधे राधे, जय माता दी।